कभी ये सोचा है कि बिना किसी पहाड़ पर चढ़े उसकी ऊंचाई कैसे पता लगा लेते हैं? या समंदर में दूर खड़े जहाज तक की दूरी? ये कोई जादू नहीं है। आज हम उसी गणित के रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो हमें ऐसी चीजों को मापने की ताकत देता है जिन तक हम पहुंच भी नहीं सकते। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आते ही हैं। अब क्या सच में कोई इतना लंबा नापने वाला फीता होता है या कोई और तरीका है? जवाब है, बिल्कुल है। और कमाल की बात यह है कि वो तरीका हमारी नजरों के ठीक सामने ही छिपा है। इस पहेली का हल एक बहुत ही सिंपल सी शेप में छिपा है। वो है समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। और आज हमारी सारी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो इससे पहले कि हम कुछ भी नापना शुरू करें, हमें इस ट्रायंगल की भाषा समझनी होगी। और इसकी शुरुआत होती है इसकी साइड्स, मतलब भुजाओं को सही सही नाम देने से। तो ये है हमारा हीरो, राइट एंगल ट्रायंगल। जरा सोचिए, एक दीवार के सहारे एक सीढ़ी रखी है ना? तो वो सीढ़ी, दीवार और जमीन मिलकर बस यही शेप बनाते हैं। और यहीं से हम अपना सारा खेल शुरू करेंगे। अच्छा, चलिए सबसे आसान वाली साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल ढूंढिए, मतलब वो एकदम एल वाला कोना। अब उसके ठीक सामने जो साइड है ना, वो हमेशा सबसे लंबी होती है। इसे कहते हैं कर्ण या हाइपोटेनियस। और ये फिक्स है, अपनी जगह से कभी नहीं हिलता। समझो ये ट्रायंगल का एंकर है। अब यहीं से चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। एक साइड होती है सम्मुख या ऑपोजिट। अब ये कौन सी साइड होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि देखने का नजरिया क्या है। मतलब जिस भी एंगल पर हम फोकस कर रहे हैं ना, उसके ठीक सामने वाली, उस पार वाली जो साइड है, वही है सम्मुख भुजा। और तीसरी और आखिरी साइड है आसन्न या एडजेसेंट। आसन्न का मतलब ही होता है साथ लगी हुई या बगल में। तो ये वो साइड है जो हमारे चुने हुए एंगल को छू रही है। लेकिन ध्यान रहे, ये कर्ण नहीं हो सकती। तो ये हैं हमारे 3 मेन प्लेयर्स, कर्ण, सम्मुख और आसन्न। और यहाँ एक सबसे जरूरी नियम है जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है। देखिए, कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, वो कभी नहीं बदलता। लेकिन सम्मुख और आसन्न, ये दोनों साइड्स बदल सकती हैं। ये सब इस पे डिपेंड करता है कि किस एंगल से देखा जा रहा है। जैसे ही देखने का एंगल बदला, सम्मुख और आसन्न के लेबल भी आपस में स्वैप हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो सवाल ये है कि इन साइड्स को एंगल्स से कनेक्ट कैसे किया जाए। वो क्या चाबी है जो इन दोनों को जोड़ती है? उस चाबी का एक नाम है, एक जादुई मंत्र समझिए, सो कहा टोआ। यही वो सीक्रेट कोड है जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री को चलाता है। चलिए अब इस कोड को डीकोड करते हैं। बहुत सिंपल है। SOH का मतलब, S का मतलब साइन होता है, ऑपोजिट बटा हाइपोटेन्यूज, सम्मुख बटा कर्ण। फिर आता है CAH, इसका मतलब कोसाइन होता है, एडजेसेंट बटा हाइपोटेन्यूज, आसन्न बटा कर्ण। और आखिर में है TOA, यानी टेंजेंट होता है, ऑपोजिट बटा एडजेसेंट, सम्मुख बटा आसन्न। बस ये 3 रेशियो ही हमारे सबसे पावरफुल टूल्स हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? कुछ खास एंगल्स के लिए, जैसे 30, 45 और 60 डिग्री, ये रेशियो हमेशा हमेशा सेम रहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रायंगल कितना बड़ा है, चाहे एक घर जितना बड़ा हो या एक छोटे से स्टैम्प जितना। 30 डिग्री का साइन हमेशा आधा, यानी 1/2 ही होगा। ये मैथ्स के यूनिवर्सल नियम है जो कभी नहीं बदलते। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब इन नए नए टूल्स को एक्शन में लाने का टाइम है। चलिए मिलकर अपना पहला ट्रायंगल सॉल्व करते हैं। तो ये रही हमारी पहली चुनौती। देखिए, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 30 डिग्री का है। और हमें पता है कि इसका कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर है। अब निकालना यह है कि इसकी सम्मुख भुजा यानी ऑपोजिट साइड कितनी लंबी होगी। कैसे करेंगे इसे? तो पहला कदम हमेशा यही होता है, क्या पता है और क्या ढूंढना है। हमें हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण पता है और हमें ऑपोजिट यानी सम्मुख भुजा चाहिए। तो हमारे पास हैं O और H। अब याद कीजिए अपना सीक्रेट कोड, SOH, CAH, TOA। इन तीनों में से किसमें O और H एक साथ आते हैं? सही, साइन जो होता है सम्मुख बटा कर्ण। बस मिल गया हमें अपना रेशो। यही है इस सवाल को सॉल्व करने की चाबी। और अब देखिए ये काम कैसे करता है। स्टेप 1, हमने अपना रेशियो चुना, साइन। स्टेप 2, इक्वेशन लिखते हैं। साइन 30 डिग्रीज बराबर है हमारी अनजान साइड, मान लीजिए x, डिवाइडेड बाय 10। स्टेप 3,
हमें अपनी टेबल से पता है कि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हमारी इक्वेशन बन गई 1/2 = x/10। और स्टेप 4, थोड़ी सी सिंपल सी अलजेब्रा और बूम, जवाब आ गया x = 5 सेंटीमीटर। तो अभी हमने कागज पर एक छोटा सा ट्रायंगल सॉल्व कर लिया, लेकिन जरा सोचिए अगर वो 5 सेंटीमीटर असल में किसी पेड़ की ऊंचाई होती या किसी जहाज तक की दूरी। चलिए अब देखते हैं कि ये स्किल असल दुनिया में कहां काम आती है। ये हर जगह है। आर्किटेक्ट्स इसका इस्तेमाल करके ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की हाइट निकालते हैं, सर्वेयर्स जमीन नापते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स मतलब खगोलविद ग्रह और तारों की दूरी का पता लगाते हैं। नेविगेशन में, कंस्ट्रक्शन में, हर जगह ये वो टूल है जो हमें उन चीज़ों को नापने देता है जिन्हें हम छू भी नहीं सकते। जब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की बात होती है तो दो शब्द बार बार सामने आएंगे। पहला है उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। ये तब बनता है जब जमीन से सीधे देखते हुए नज़र को ऊपर उठाया जाए, जैसे किसी बिल्डिंग की चोटी को देखने के लिए। और दूसरा है अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये तब बनता है जब सीधी नज़र से नीचे देखा जाए, जैसे किसी पहाड़ी से नीचे नाव को देखने पर। और यही तो ट्रिग्नोमेट्री की असली खूबसूरती है। ये एक मुश्किल दिखने वाली ज्योमेट्री की प्रॉब्लम को, जिसमें शेप्स हैं, एंगल्स हैं, एक सिंपल सी अलजेब्रा की इक्वेशन में बदल देती है, जिसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। मतलब ये एक ब्रिज है जो देखने और कैलकुलेट करने के बीच बनाया गया है। अच्छा, जब इसकी प्रैक्टिस शुरू की जाती है तो कुछ कॉमन गलतियों से बचना जरूरी है। सबसे पहले चुने हुए एंगल के हिसाब से ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड्स को हमेशा डबल चेक करें। दूसरी बात, प्रॉब्लम के लिए SOHCAHTOA में से सही रेशो ही चुनें। और हाँ, एक प्रो टिप, हमेशा ये चेक कर लें कि कैलकुलेटर डिग्री मोड पर है, रेडियन मोड पर नहीं। तो अब एक चैलेंज। ये सवाल थोड़ा सा आगे का है। इसमें एक नहीं बल्कि 2 ट्रायंगल्स का इस्तेमाल होगा। आज जो कुछ भी सीखा है उसे इस्तेमाल करके देखिए, क्या ये हल हो सकता है? ये प्रॉब्लम दिखाती है कि आज सीखे गए सिंपल से नियम असल में कितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।